कैसे हैं दोस्तों आप सभी। क्या हो अगर किसी इंसान की जिंदगी घड़ी की सुइयों के हिसाब से पूरी तरह बदल जाए। इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ जहां आप दिन के उजाले में एक लड़की है और रात के अंधेरे में होते हैं आप एक लड़के। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है रजनी की, जो पैदाइशी एक अजीब और जादुई बीमारी का शिकार है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक वो एक लड़की के रूप में रहती है और ठीक शाम के 6 बजते ही वो एक लड़का बन जाती है। एक ही जिस्म में कैद दो बिल्कुल अलग जिंदगी और दो अलग पहचान। लेकिन कहानी में असली कंफ्यूजन और कॉमेडी तब शुरू होती है जब इस डबल लाइफ के बीच में प्यार की एंट्री होती है। अब दोनों के लिए एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के बारे में, अपने पार्टनर से सच छुपाना एक जोरदार ड्रामा क्रिएट करता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं इस बेहतरीन और अनोखे कॉन्सेप्ट पे बनी इस मूवी को। मजा आएगा आपको। कहानी की शुरुआत होती है कपल से। उनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। कई जगह जाकर उन्होंने प्रार्थना की, भगवान से मदद मांगी ताकि उनकी भी संतान हो जाए। तो तब एक देवी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगी, वो भी एक नहीं बल्कि 2 बच्चे होंगे। तो ये सुनकर वो कपल खुश हो जाते हैं और इसके कुछ महीनों के बाद वो महिला गर्भवती हो जाती है। कपल बिल्कुल खुश थे कि बच्चा होता भी है, जो कि एक लड़का होता है। लेकिन ये खुशी अचानक में गम में बदल जाती है, क्योंकि बच्चा सांस लेना बंद कर जाता है और बेचारा वो कपल घबरा जाता है कि क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से बच्चा हुआ और वो भी सांस नहीं ले पा रहा। तो बच्चे का पिता भगवान की ओर आकर कहता है, मतलब आसमान की तरफ देखकर कहता है कि प्रभु तुमने तो 2 बच्चों की बात की थी, लेकिन अब एक देकर उसको छीन भी लिया, ऐसा क्यों किया। तो उसकी ये दर्द भरी पुकार भगवान सुन लेते हैं और उसी टाइम बच्चे में जान आ जाती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सा चमत्कार होता है। अभी पैदा हुआ लड़का था, लेकिन अचानक में वो लड़की बन जाता है। पिता अपनी पत्नी को भी ये खुशखबरी देता है कि बच्चे में जान आ गई, लेकिन ये अचानक लड़की कैसे बन गया। इसी बात को लेकर वो दोनों बड़े कंफ्यूज होते हैं। लेकिन बच्चे को होश आ गया था, इस वजह से वो कपल भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इन्हें जो भी बच्चा हुआ था वो कोई मामूली नहीं है। उसके डीएनए में कुछ ऐसी दिक्कत है कि 24 घंटों में से 12 घंटे यानी सुबह से शाम 6 बजे तक ये बच्चा लड़की रहेगा और शाम के 6 से सुबह के 6 तक ये लड़का बन जाता है। कपल तो बिल्कुल हैरान थे इस चीज को लेकर। उन्हें भी पता था कि लोग बच्चे पर बड़ी अजीब अजीब सवाल उठाएंगे, तो इसीलिए ये दोनों अपना सब कुछ बेचकर चेन्नई शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ वो दोनों मिलकर बच्चे को पालते हैं। नाम उसका रजनी रख जाता है। अब जैसे जैसे रजनी बड़ी हो रही है दोस्तों, उसे भी समझ आने लग जाता है कि उसके साथ क्या दिक्कत है। ऐसे ही जब वो लड़का बनती है तब भी उसका नाम रजनी ही रहता है, और जब वो लड़का रहता है तब भी समझ जाता है कि ये हो रहा है मेरे साथ। सुबह वो लड़की रहता है। अब रहते तो दोनों एक ही शरीर में हैं, लेकिन इंसान बिल्कुल अलग अलग है। दोनों की मेमोरी, इमोशंस सब अलग है और शरीर तो अलग तरीके से काम करता ही है। इसीलिए लड़का वर्जन क्या करता है वो चीज लड़की वाला वर्जन नहीं जानती, वैसे लड़की क्या करती है वो चीज लड़का नहीं जानता। इसलिए दोनों वॉइस मैसेज भेजते हैं अपने दूसरे वर्जन के लिए कि उनकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। इस तरह दोनों में सारी चीजें तो अलग होती हैं, सिर्फ कॉमन चीज एक है, जो कि है उनका दिल। यही दिल दोनों को आपस में जोड़ता है। अब एक बड़ी अनहोनी हो जाती है। सुबह के टाइम रजनी के माता पिता बाहर गए हुए होते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट के चलते उनकी मौत हो जाती है। रजनी को जब पता चलता है तो वो बिल्कुल टूट जाती है बेचारी। माता पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है और जब शाम में वो लड़का बनती है तो इस समय रजनी को पता ही नहीं होता कि उसके माता पिता का देहांत हो गया और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। और जब पता चलता है तो वो तो एकदम से टूट जाता है कि एक बार भी उस रजनी ने मुझे मेरे माता पिता का चेहरा तक नहीं देखने दिया और खुद ही उनकी चिता को अग्नि दे दी। अभी दोस्तों वो अपने फीमेल वर्जन के लिए ये बात बोल रहा है कि उसने मुझे ये करने नहीं दिया। तो वो वॉइस मैसेज भेज देता है कि आज से तुम्हारे और मेरे सारे रिश्ते खत्म, सिर्फ इस शरीर के अलावा तुम मेरी कुछ नहीं लगती। यार बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। रुको दोस्तों, अब आपको जरा ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक ही नाम है ना दोनों का। तो देखो, जब वो लड़की रहेगी तब हम उसको रजनी बोलेंगे और जब वो लड़का बनेगी तब हम उसको अर्जुन बोलेंगे, ठीक है, ताकि इससे दिक्कत ना हो समझने में। तो अब अर्जुन रजनी से बिल्कुल नाराज हो जाता है। इसके बाद कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और हम रजनी को देखते हैं। वो इंटर्नशिप के लिए एक कंपनी ज्वाइन करती है जहाँ डीएनए और जीन्स के ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। रजनी की बात करूँ तो वो पीएचडी कर रही है, इसलिए उसको इन सारी चीजों को लेकर काफी नॉलेज है। कंपनी में उसकी मुलाकात कार्तिक नाम के बंदे से होती है, जो पहली ही नजर में रजनी पे फिदा हो जाता है कि यार ये कितनी सुंदर है। रजनी तो समझ चुकी थी कि ये मुझ पे लट्टू हो चुका है, इसीलिए वो उसको इग्नोर कर देती है, क्योंकि सच्चाई जानकर तो कार्तिक वैसे ही उसको छोड़ देगा। जब कार्तिक को ये पता चलेगा कि ये 2 एक ही बॉडी में रहते हैं, तो इसीलिए वो जानबूझ के पहले ही दूरी बना रही है ताकि बाद में दिल ना टूटे। वो अपने काम पे ध्यान देती है। वो अर्जुन को भी मैसेज के जरिए बता देती है कि वो कहाँ काम कर रही है। अब रजनी टॉपर भी थी और अर्जुन ने पढ़ाई तक ढंग से नहीं की थी, क्योंकि दिन में तो वो लड़की होता है, तो सारी पढ़ाई रजनी नहीं कर दी। समझ गए ना दोस्तों आप। तो अब अर्जुन पैसे कमाने के लिए क्लब में बारटेंडर की नौकरी कर रहा होता है। वहाँ उसकी मुलाकात राजू नाम के आदमी से होती है और वो है स्टील फैक्ट्री का मालिक और बड़ा अमीर भी है। वो हर हफ्ते शराब पीने और लड़कियों के साथ मस्ती करने आता रहता है। अर्जुन जब उसको शराब डाल के देता है ना, तो राजू को वो बड़ा प्यारा लगता है। राजू उससे इम्प्रेस हो जाता है और तभी क्लब में प्रिया नाम की लड़की आती है। वो काफी ज्यादा सुंदर होती है, पूरा क्लब उसी को देख रहा होता है। जब अर्जुन उसको देखता है वो तो मानो अपना होश खो बैठता है। उसे पहली नजर में प्रिया से प्यार हो जाता है और वो भी अर्जुन को नोटिस करती है, लेकिन उतना भाव नहीं देती अभी। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अर्जुन के लुक्स और उसका स्टाइल इम्प्रेस कर जाता है प्रिया को। अब सीन क्या है ना कि राजू ढेर सारी शराब पी लेता है और वो वहीं पे नशे में धुत हो जाता है बिल्कुल। राजू के साथ तो कोई अभी आया भी नहीं था
और उसका एड्रेस भी अर्जुन को पता नहीं होता, इसीलिए वो उसे अपने घर लेके जाता है। लेकिन यहीं पर तो गलती हो जाती है। घर आते ही अर्जुन और राजू सो जाते हैं और जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं अर्जुन रजनी बन जाता है। और जब रजनी और राजू खुद एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान कि ये क्या हुआ और अर्जुन कहाँ गया, ऐसा राजू सोचता है। साथ ही रजनी भी राजू को यहाँ देखकर हैरान होती है कि ये कौन है, यहाँ पे क्या कर रहा है। पहले तो वो उसे घर से भगा देती कि निकलो यहाँ से। खुद में बोलती है कि न जाने इस अर्जुन ने किस किस को घर में पाल के रखा हुआ है। इसके बाद रजनी ऑफिस आती है और वो अकेले अपने डीएनए पे रिसर्च कर रही है कि आखिर मैं इतनी अलग क्यों हूँ। मतलब जो भी उनके साथ दिक्कत है ना अर्जुन और रजनी वाली, उस चीज के ऊपर वो रिसर्च कर रही है। लेकिन अभी इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी के साथ साथ कार्तिक तो रजनी के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। वो रजनी को अपने प्यार में गिरा कर ही मानेगा ऐसा लगता है और ऐसा हो भी जाता है। रजनी भी उसको पसंद करने लग जाती है। अब शाम को जब 6 बजने वाले होते हैं तभी राजू अर्जुन से मिलने उसके घर आ जाता है। रजनी उसको भगाने की कोशिश करती है कि 6 के बाद आना अर्जुन से मिलने के लिए, लेकिन तभी 6 बज जाते हैं और राजू के सामने ही रजनी अर्जुन में बदल जाती है। अर्जुन में बदल जाता है। तो राजू को तो बड़ा सदमा लग जाता है कि बाप रे ये क्या देख लिया मैंने, लड़की लड़का कैसे बन गया। फिर अर्जुन उसको सारी बातें समझाता है कि 12 घंटे में मैं लड़का रहता हूँ और 12 घंटे मैं रजनी बन जाता हूँ। अब मुझे खुद नहीं पता ऐसा क्यों होता है। राजू तो अभी भी हैरान था दोस्तों कि ये तो बड़ी अजीब बात है। अब से मतलब जब भी तुझसे मिलना होगा 6 के बाद ही आऊंगा। तभी वापस से क्लब में प्रिया आ जाती है और इस बार अर्जुन थोड़ा आगे बढ़ता है दोस्तों। प्रिया से बात करते हुए उसके लिए ड्रिंक्स बनाता है, उसके साथ डांस करता है। अर्जुन के साथ रहकर प्रिया भी बड़ी खुश होती है और यहीं से इनका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। डेली सारी रात दोनों साथ में रहते, लेकिन 6 बजने से पहले जैसे तैसे अर्जुन चला जाता ताकि प्रिया उसकी सच्चाई ना जान सके। एक तरफ अर्जुन का रिलेशनशिप चालू तो वहीं रजनी और कार्तिक का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। लेकिन जब प्रिया और कार्तिक को सच्चाई पता चलेगी पता नहीं क्या होगा यार। ऐसे दोस्तों एक रात प्रिया अर्जुन से कहती है कि मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, एक दिन पूरा हम साथ में गुजारेंगे। तो अर्जुन कहता है अरे इतनी जल्दी भी क्या है, तुम जब मेरे घर आओगे तो ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा, आरती उतारेंगे, तुम्हारी स्वागत होगा मेरे घर पे तुम्हारा बढ़िया से, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करो यार। पर असल बात तो यह है कि प्रिया सच्चाई ना जान ले इसीलिए वो उसको घर नहीं आने दे रहा और इस तरह कई सारे बहाने करके वो 6 से पहले चला भी जाता है। अगले सीन में दोस्तों हम रजनी के बॉस को देखते हैं। वो रजनी और अर्जुन दोनों के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। दोनों की फोटोज होती है उसके पास, मतलब ये शायद जानता है कि दोनों एक ही है। बॉस तुरंत अपनी कंपनी के सीईओ राजीव को फोन करके कह देता है वो मिल गया है जिसकी हमें कब से तलाश थी। इसके बाद तो बॉस रजनी का पीछा करने लग जाता है और वो जब घर जा रही होती है तो वो उसको लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठा लेता है ताकि जान सके ये कब लड़का बनती है। लेकिन जैसे 6 बजने वाले होते हैं रजनी गाड़ी से निकलकर भाग जाती है ताकि कोई भी उसको बदलते हुए ना देख ले। लेकिन इसी जल्दबाजी के चक्कर में वो कुछ लोगों से टकरा जाती है और इससे उसका मोबाइल गिरकर टूट जाता है। ये देखकर वो लोग रजनी के पीछे पड़ जाते हैं कि ऐसे कहाँ भाग रही हो। लेकिन तभी रजनी जैसे तैसे साइड में जाती है और 6 बजते ही वो बन जाती है अर्जुन। इसके बाद तो अर्जुन वो हाल करता है ना उन लोगों का जो रजनी को मारने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं का। उसका हिसाब नहीं होता जिस तरीके से वो मारता है। बेचारा लड़की के कपड़े में ही लड़ाई कर रहा होता है क्योंकि रास्ते में चेंज हो गया था, कपड़े बदलने का टाइम भी नहीं मिला उसको। और फिर बदमाशों को सबक सिखाकर जैसे वो घर आता है ना एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है सामने, क्योंकि वहाँ पे प्रिया ही होती है अर्जुन को सरप्राइज देने। राजू प्रिया को यहाँ पे लेके आ गया था क्योंकि प्रिया ने उससे अर्जुन का एड्रेस मांग लिया था। तो प्रिया तो बड़ी हैरान होती है कि लड़की के कपड़े में क्या कर रहे हो तुम। और यहाँ पर अर्जुन इज्जत बचाते हुए कहता है कि अरे वो जरा लड़ाई हो गई थी और कपड़े फट गए थे तो जो मिला पहन लिया। जैसे ही प्रिया अंदर आती है उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वहाँ रजनी के कपड़े और इनरवियर रखे होते हैं। उनको देखकर प्रिया को लगता है कि अर्जुन उसके साथ चीट कर रहा है। वो उससे कहती है अर्जुन ये क्या कर दिया तुमने, मैंने तुम पे भरोसा किया था लेकिन तुमने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया। अर्जुन उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो क्या सच्चाई बताता कि वो आधा लड़का है आधा लड़की है और ये कपड़े भी उसी के एक तरफ से, इसीलिए वो कुछ नहीं बता पाता और उसको चीटर समझकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। एकदम टूट जाती है बेचारी इस धोखे से। अर्जुन उसी टाइम रजनी के लिए मैसेज छोड़ता है कि जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। अरे एक प्रिया तो मिली थी जो मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आ सकती थी और तुम्हारी वजह से वो गई। बहन नहीं तुम दुश्मन हो मेरी। अरे जब तुम्हें भी प्यार होगा ना और वो भी सच्चाई जानकर चला जाएगा तब तुम्हें मेरी फीलिंग समझ आएगी। ये मैसेज अगली बार जैसे ही रजनी को मिलता है उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो भी कार्तिक के बारे में सोचती है कि जब वो सच्चाई जानेगा तो वो भी तो मुझे ऐसे छोड़ देगा। इसलिए वो सोचती है कि बेहतर ये कि मैं कार्तिक को सब कुछ सच बता दूं। ऑफिस में वो आई थी लेकिन वहाँ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता। वो कार्तिक को लेकर सबसे पहले प्रिया के पास आती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि देखो प्रिया अर्जुन चीटर नहीं है, मैं उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। उसको मौका दो, वो तुम्हें सच बता देगा। प्लीज उसे छोड़ना नहीं। पहली बार वो तुम्हारे साथ खुश हुआ था, तुम्हारे बगैर उसका दिल टूट जाएगा। इतना कहकर रजनी चली जाती है। प्रिया भी उसकी बात सुनकर सोचती है कि ठीक है मुझे अर्जुन से बात करनी चाहिए। इसके बाद रजनी कार्तिक को अपने घर लेकर आ जाती है। वो मस्त खुश था कि घर पे बुलाई है तो मतलब मजा आएगा, लेकिन रजनी ने उसको इसलिए बुलाया ताकि वो सच्चाई उसे बता सके कि 12 घंटे में वो लड़का रहता है 12 घंटे में लड़की। अब अगर कार्तिक सच्चा प्यार करता होगा रजनी को तो जरूर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, भले दिन में 12 घंटे के लिए करे। अब वो कार्तिक को बताने की कोशिश करती है लेकिन वो समझता ही नहीं। वो कहता है यहाँ लड़के के कपड़े देखकर नहीं 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 मुझे तुम्हारे ऊपर वैसा शक तो नहीं हो रहा क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं देखता तुम्हें। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स पता है, हो सकता है ये तुम्हारा रूममेट हो, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। इतना कहकर वो सीधे रजनी को किस कर देता है और इसी टाइम 6 बज जाते हैं। किस करते करते रजनी अर्जुन में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करता देखकर हैरान, क्या बे तू कौन है?
कार्तिक तो सदमे में आ जाता है कि रजनी कहाँ गायब हो गई, ये लड़का कौन आ गया। मतलब होता ही है यार। अर्जुन भी समझ जाता है कि ओहो ये रजनी का बॉयफ्रेंड होगा। अब वो सच्चाई जान चुका है तो वो उस बॉयफ्रेंड को धमकाता है कि बेटा ये सच्चाई किसी को बताना मत। लेकिन कार्तिक किसी को क्या बताएगा, वो खुद ये बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि मैंने जो देखा वो सच था। उसे ये लगता है कि शायद मैंने नशा कर लिया इसलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। वो चला जाता है वहाँ से कि रजनी जब घर आएगी तब आ जाऊंगा। अब अर्जुन बड़ा परेशान होता है कि रजनी मेरा प्यार बर्बाद करके अपना चक्कर चला रही है, वो मेरी खुशी चाहती नहीं। लेकिन फिर राजू उसको समझाता है कि ऐसा नहीं है भाई, वो अच्छी लड़की है, वो तेरा बुरा कभी नहीं चाहेगी। जैसा वो खुश रहने की कोशिश कर रही है तो भी करना, तो भी हिम्मत करके प्रिया को सच्चाई बता दे जैसा रजनी ने हिम्मत की। तभी प्रिया अर्जुन को फोन करती है, क्योंकि याद होगा आपको रजनी ने प्रिया को कहा था कि तुम एक बार अर्जुन से बात करो। तो अर्जुन जल्दी से प्रिया के पास जाता है। वो काफी ज्यादा शराब पी चुकी थी और नशे में अर्जुन से कहती कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई थी, वो ज्यादा बेहतर समझती है तुम्हें, उसके साथ ही रहो, मेरे साथ तो चीट किया ना तुमने। अर्जुन उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ज्यादा नशे की वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर अर्जुन उसको एडमिट करता है जहाँ अर्जुन को कार्तिक नजर आता है। अर्जुन सोचता है कि रजनी प्रिया से बात करने के लिए आई होगी पक्का, मेरे बारे में मतलब, यानी कि रजनी को मेरी बड़ी फिक्र है और मैंने यार गलती कर दी। रजनी के प्यार कार्तिक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसको धमकाया। तो वो कार्तिक से कहता है कि तुम्हें रजनी से मिलने जाना है ना, आज मैं तुम्हें सामने से दिखाऊंगा कि सच क्या है। वो कार्तिक को घर लाता है और जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं कार्तिक के सामने अर्जुन रजनी बन जाता है। तब जाकर कार्तिक को यकीन होता है कि सच में ये दोनों एक ही इंसान है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, ये उसके भी सर के ऊपर है। रजनी उसको सारी बातें बताती है कि 12 घंटे में मैं रहती हूँ और 12 घंटे में अर्जुन इस बॉडी में रहता है। मैंने तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी, अब तुम्हारी मर्जी है रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या नहीं। मैं तो नहीं चाहूंगी कि तुम मुझे छोड़ दो। ये सुनकर कार्तिक कहता है कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, कम से कम 12 घंटे तो तुम मेरी रहोगी। ये सुनकर रजनी बहुत खुश और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट के बाद दोस्तों आज पहली बार रजनी को पीरियड्स वाला फील आता है। इससे पहले प्यूबर्टी पीरियड्स क्या होते हैं वो जानती भी नहीं थी और ये महसूस करके वो बड़ी खुश होती है कि मैं अब एक नॉर्मल इंसान जैसा महसूस कर रही हूँ। लेकिन आज एक बड़ी अजीब चीज होती है, शाम के 6 से ज्यादा हो जाते हैं और अभी तक रजनी ही है, वो अर्जुन नहीं बनी। ये देखकर वह हैरान, ये कैसे हो गया, अर्जुन कहाँ गया, मैं चेंज क्यों नहीं हुई। कार्तिक भी देखकर हैरान और खुश होता है कि अच्छी बात है अर्जुन नहीं आया। वो कहता है इस टाइम को एंजॉय करो ना। रजनी सोच रही होती है कि यार ये इंटीमेट होने के बाद से क्या हो गया, कहीं अर्जुन हमेशा के लिए मर तो नहीं गया मेरे अंदर से। लेकिन कार्तिक कहता है ऐसी बातें मत सोचो और उसको घुमाने लेकर जाता है। और आज पहली बार रजनी ने लड़की बनकर रात काटी है, मतलब रात देखी है, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो कार्तिक के साथ जी भर के एंजॉय करती है। करीब 4 दिन हो जाते हैं और अभी तक वो अर्जुन बनी ही नहीं दोस्तों। इसीलिए एनी टाइम उसको टेंशन होती है कि अर्जुन कहाँ गया, वो आ क्यों नहीं रहा। सोते जागते उसको अर्जुन के सपने आ रहे होते हैं कि शायद मैंने अर्जुन को मार डाला। ये सपना देखकर उसको दिल में बड़ा दर्द महसूस होता है और तभी वो अर्जुन में बदल जाती है। 4 दिन के बाद अर्जुन होश में आता है। आते ही वो सबसे पहले प्रिया को देखने जाता है कि वो ठीक है भी कि नहीं। प्रिया मतलब उसकी गर्लफ्रेंड। उसने फैसला कर लिया था कि वो प्रिया को सच्चाई बता देगा, लेकिन फिर वो उसको साइड में लेके जाता है और कहता है अभी जो तुम देखोगी वो मेरी सच्चाई है। और दोस्तों जैसे ही 6 बजते हैं उसको लगता है कि वो रजनी में बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं, वो अर्जुन ही रहता है। 6 के बाद भी प्रिया बड़ी परेशान हो जाती, क्या बकवास कर रहे हो, बंद करो ये, अरे मैं समझ चुकी हूँ तुम चीटर हो, मुझे चीट कर रहे हो। लेकिन प्रिया के जाते ही तब अर्जुन रजनी में बदल जाता है। मतलब दोस्तों अब 6 बजे का टाइम खत्म हो गया, 6 बजे का कोई सीन नहीं है फिलहाल, यानी कि ये अब कभी भी अचानक से एक दूसरे में बदल रहे हैं। जैसे रजनी अर्जुन बनता है वो सीधे कार्तिक पर बरस जाता है कि क्या कांड किया रे तूने, ये 12 घंटे वाला सिस्टम खराब क्यों हो गया। तो कार्तिक कहता है ये इंटीमेट होने के बाद से हो रहा है, मैं उसके साथ सोया, फिर वो सारी चीजें हुई और पता नहीं ये क्या हो गया, लेकिन फिक्र मत करो मैं कुछ करता हूँ, ठीक करता हूँ इसको, तब तक थोड़ा मैनेज कर लो। यहाँ तक कि प्रिया के सामने ही रजनी अर्जुन में बदल जाती है और तब ना चाहते हुए भी प्रिया को सच्चाई बतानी पड़ती है। वो हैरान रह जाती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। लेकिन दोस्तों एक चीज बढ़िया होती है, प्रिया को सच्चाई पता चल गई है ना, लेकिन वो अभी भी अर्जुन से प्यार कर रही है। अब उसको क्लैरिटी मिल गई है कि अर्जुन मुझे धोखा नहीं दे रहा था, तो वो अभी भी प्यार कर रही है उससे। जो चीज अर्जुन को अच्छी लगती है कि प्रिया का प्यार झूठा नहीं था, सच्चाई जानकर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि 12 घंटे वाला तो सीन ही नहीं रहा ना, उसको सही करना था 12 घंटे वाले जो टाइम था। तो कार्तिक कहता है कि मैं रिसर्च में लगाऊं, मैं कोई तरीका निकालूंगा इस 12 घंटे वाले टाइम को फिक्स करने का। उसके बाद 12 घंटे रजनी कार्तिक की होगी और अगले 12 घंटे अर्जुन प्रिया का होगा। समझ गए ना दोस्तों। तो इस पर कार्तिक अपनी रिसर्च शुरू कर देता है और बड़ी मेहनत करने के बाद उसको पता चलता है कि रजनी और अर्जुन के दिल की धड़कन जब अचानक में बढ़ती है तब ये चेंज का प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है। मतलब इंटीमेट होने के बाद रजनी ने पहली बार जिंदगी महसूस की, उसका दिल जोरों से धड़का एक्साइटमेंट के कारण, इसीलिए वो अर्जुन नहीं बनी। और जब उसने सपना देखा अर्जुन के मरने का तो उसे दिल में दर्द हुआ, इसीलिए वो अर्जुन बन गई। मतलब जब दिल को झटका लगता है प्यार का हो या तकलीफ का, तभी ये गड़बड़ होती है। और इसी को फिक्स करने के लिए कार्तिक एक दवा बनाता है जिससे ये दोनों 12 घंटे से पहले बदलेंगे नहीं और प्रिया और कार्तिक दोनों अपने अपने पार्टनर को बराबर टाइम देंगे। रिसर्च के दौरान दोस्तों रजनी भी कार्तिक के साथ ही होती है और ये रिसर्च कार्तिक ऑफिस में कर रहा होता है, जिसके चलते राजीव रजनी को अपने केबिन में बुलाता है। रजनी बड़ी हैरान होती है कि अचानक से सीईओ को मुझसे क्या काम, लेकिन जैसे ही वो राजीव के केबिन में जाती है बॉस दरवाजा बंद कर देता है और फिर राजीव रजनी को वही सीसीटीवी फुटेज
दिखाता है जिसमें रजनी अर्जुन में बदलते हुए रिकॉर्ड हो गई थी। वो कहता है तुम तो अजूबा हो जिसे मैंने जाने कितने साल से ढूंढ रहा हूँ। जब तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारे पिता तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे तब मैंने अपनी आंखों से तुम्हें बदलते हुए देखा था। उस टाइम मैं हैरान हो गया था, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे बारे में कुछ और रिसर्च कर पाता तुम्हारे पिता को शक हो गया और वो चुपचाप तुम्हें लेकर कहीं चले गए। तभी से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और अब जाकर तुम मुझे मिली हो। तुम्हारे डीएनए से मैं तुम्हारे जैसे और भी लोग बनाऊंगा। इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ढूंढ के रखे हुए मैंने। ये सुनकर रजनी घबरा जाती कि ये क्या कह रहे हो। और जब राजीव फोर्स करने की कोशिश करता है तब रजनी अर्जुन में बदल जाती है। ये नजारा कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बाकी इन्वेस्टर्स भी देख लेते हैं और उन्हें भी यकीन हो जाता है कि राजीव सच कह रहा था। राजीव यहाँ पर अर्जुन को ऑफर देता है कि अगर तुम अपना डीएनए देने को तैयार हो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। तुम हमेशा अर्जुन ही रहोगे, रजनी में नहीं बदलोगे। लेकिन अर्जुन कहता है कि सेम ऑफर तूने रजनी को दिया होगा ना, और जब वो नहीं मानी तो मैं कैसे मानूं। ये सारी फुटेजेस डिलीट कर दे वरना बचेगा नहीं। ये देखकर राजीव फुटेजेस डिलीट कर देता है क्योंकि वो अर्जुन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा था। सोने की मुर्गी है उसके लिए, वो तो जान कैसे ले लेगा वो उसकी। इसीलिए अर्जुन तो चला जाता है वहाँ से। मामला ठंडा हो गया, लेकिन राजीव इतनी आसानी से शांत नहीं बैठेगा। इसके बाद अर्जुन प्रिया से मिलने आता है। वो उसको कार्तिक वाली दवा देती है ताकि वो बीच में रजनी में ना बदल जाए। इसलिए अर्जुन वो दवा ले लेता है और ये दोनों एक साथ काफी सारे मोमेंट्स शेयर करते हैं। पहली बार प्रिया और अर्जुन साथ होते हैं, इसलिए दोनों भरपूर एंजॉय करते हैं इस लम्हे को। जिसके बाद अगले दिन खबर आती है कि प्रिया के घर में जो काम करती है उसके माता पिता का एक्सीडेंट के चलते देहांत हो गया। ये सुनकर दोनों अंतिम संस्कार में जाते हैं, जहाँ दोस्तों अर्जुन जब उस काम वाली को देखता है जो कि रजनी की एज की है तो ये देखकर अर्जुन को रजनी की याद आ जाती है। वो काम वाली बहुत ही ज्यादा रो रही होती है कि उसका कोई भाई वगैरह भी नहीं है और वो तो चिता को अग्नि नहीं दे सकती क्योंकि कोई लड़का ही देगा अग्नि। ये देखकर अर्जुन को एहसास होता है कि रजनी ने कितनी तकलीफ से माता पिता का अंतिम संस्कार किया होगा। क्योंकि दोस्तों जब अर्जुन और रजनी के माता पिता मरे थे उस समय बॉडी में रजनी थी तो उसने सब कुछ किया। वही फील अर्जुन को हो रहा है अभी कि कैसे उसने खुद को संभाला होगा, कितनी तकलीफ में रही होगी। और मैंने तो उसी दिन से उससे बहन का रिश्ता तोड़ दिया था गुस्से में। अब जाकर यहाँ पे अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सारी दुश्मनी खत्म कर देता है रजनी से। वो वादा भी करता है कि मैं जिंदगी में कभी भी उस पे आंच नहीं आने दूंगा। तो आज रात रजनी का बर्थडे होता है, मतलब अर्जुन का भी होगा, लेकिन अर्जुन तो हमेशा रात में रहता है। इसीलिए आज की रात वो रजनी को गिफ्ट देकर कहता है कि पूरा दिन तुम अपना बर्थडे एंजॉय करो और अगले दिन से 12 घंटा पूरा करेंगे। ये सुनकर रजनी बहुत ही खुश होती है क्योंकि पहली बार वो अपना बर्थडे रात 12 बजे सेलिब्रेट करती है, जो लम्हा उसके लिए बहुत ही खुशी का होता है। कार्तिक उसके साथ होता है और वो उसको प्रपोज कर देता है शादी करने के लिए। रजनी थोड़ी ना मना करने वाली थी, वो तुरंत तैयार हो जाती है। दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम नहीं चलती क्योंकि राजीव के गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं। वो कार्तिक को मारते हैं और रजनी को उठाकर लेकर जाते हैं अपने साथ। कार्तिक तो गंभीर हालत में सड़क पर पड़ा होता है और रजनी चिल्लाते रह जाती है लेकिन कुछ नहीं होता और उसको राजीव के ठिकाने पर लाकर बंदी बना दिया जाता है। यहाँ से तो वो बचकर भी नहीं भाग सकती और न ही अर्जुन को बुला सकती है क्योंकि पूरा दिन आज रजनी का था और आज अर्जुन ना आ जाए इसलिए कार्तिक ने रजनी को दवा खिला दी थी। इसलिए फिलहाल रजनी ज्यादा टाइम तक बॉडी में रहेगी और अभी तो अर्जुन भी आकर उसको नहीं बचा सकता। राजीव कहता है कि कार्तिक ने काम आसान कर दिया तुम्हें दवा खिलाकर। वो अर्जुन कितना तगड़ा है ना बात मानता है ना हाथ लगता है, इसलिए तुम्हें ही अपना शिकार बना लिया हमने। हमें पता है तुम रिसर्च कर रही थी अपने डीएनए पर और सेम रिसर्च मैंने भी की है। अगर तुम्हारे डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई और सिर्फ तुम ही जिंदा बचोगी और अर्जुन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यही रिजल्ट मिला था ना तुम्हें अपनी रिसर्च से, इसलिए तुमने अपनी रिसर्च बंद कर दी क्योंकि तुम अर्जुन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन मुझे तो अर्जुन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो करूंगा रिसर्च और वो अर्जुन आएगा भी नहीं तुम्हें बचाने के लिए। ये सुनकर रजनी राजीव पे बड़ी हंसती है और कहती है कि तू बस देख मेरा भाई कैसे आता है तुझे सबक सिखाने। क्योंकि अर्जुन ने रजनी से कह दिया था कि जब भी मुसीबत में रहो दिल से पुकारना, आ जाऊंगा, चाहे कितनी भी दवा क्यों ना खा रखी हो तुमने, फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही रजनी अर्जुन को बुलाती है वहाँ पे वो आ जाता है, जो देखकर राजीव हैरान। वो अपने गुंडों से कहता है कि पकड़ो इसको। सारे लोग अर्जुन को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वहाँ पे राजू अपने बंदों को भेज देता है क्योंकि उसको पता चल गया था अर्जुन मुसीबत में है, इसलिए उसने अपने बंदे भेज दिए। और अब यहाँ पर होती है कमाल की फाइट। अर्जुन सभी को मजा चखा रहा होता है लेकिन तभी राजीव चाकू सीधे अर्जुन के दिल में घुसा देता है। अर्जुन उसी चाकू से राजीव की भी जान ले लेता है लेकिन वो टेंशन में आ चुका था कि अगर मैं मर गया तो मेरा दिल रुक जाएगा और रजनी भी मेरे साथ मर जाएगी। कार्तिक ने कहा था एक बार जब दिल की धड़कन बढ़ती है तभी टाइम से पहले दोनों बदल जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ये सोच रहा होता है कि कैसे भी करके मुझे रजनी को बुलाना होगा ताकि मुझे कुछ हो जाए चलेगा लेकिन रजनी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसको बुलाने के लिए वो बिजली की तार अपने दिल में लगा देता है ताकि धड़कन तेज होने से वो दोनों बदल जाए। होता भी ऐसा है, रजनी वहाँ पे आ जाती है और अर्जुन गायब, लेकिन चाकू लगने से दिल में कट लग गया था जिसके चलते रजनी भी होश में नहीं होती। उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट करने की जरूरत होगी वरना रजनी नहीं बचेगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो दिल बदल जाएगा और यही तो दिल है जो रजनी और अर्जुन को जोड़ता है। तो अगर दिल बदला तो सिर्फ रजनी जिंदा रहेगी, अर्जुन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये फैसला रजनी नहीं ले पाती क्योंकि वो बेहोश थी, इसलिए प्रिया परमिशन दे देती है ट्रांसप्लांट की। वो भी जानती है कि शायद इससे वो अर्जुन से कभी नहीं मिल पाए लेकिन रजनी और कार्तिक का प्यार कम से कम पूरा तो हो जाएगा। प्रिया की परमिशन के बाद हार्ट ट्रांसप्लांट होता है और रजनी बच जाती है। उसको ये नहीं बताया जाता कि उसका हार्ट चेंज हो गया है, यानी कि अर्जुन कभी लौट कर नहीं आ पाएगा। उसको नहीं बताया जाता, वो बस इंतजार कर रही होती है कब आएगा अर्जुन। और वही इंतजार वैसे प्रिया को भी था क्योंकि प्यार तो प्रिया अर्जुन से ही करती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, अर्जुन ने अपनी कुर्बानी दे दी रजनी के लिए और प्रिया ने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी रजनी और कार्तिक के प्यार के लिए। उन दोनों की शादी हो जाती है। रजनी सिर्फ यही इंतजार कर रही होती है कि कभी भी अर्जुन लौट के आ जाए तो मजा आ जाए। लेकिन प्रिया को अंदर तो पता था कि वो कभी नहीं आएगा। इसी इमोशनल सीन के साथ दोस्तों कहानी खत्म हो जाती है। और अब आखिरी सीन में रजनी को बेटी पैदा होती है। सभी लोग बड़े खुश होते हैं, प्रिया भी वहाँ पर आती है। लेकिन ये क्या,
6 बजते ही वो लड़की लड़का बन जाता है। मतलब कि अब रजनी की बेटी भी ऐसी रहेगी जैसा वो रहती थी। कमाल है दोस्तों, बड़ा अलग कहानी थी। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ अलग लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।